शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंदिर मस्जिद को लेकर इतिहास का एक नया पन्ना पलटा। उनके इस पन्ने में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के रिश्तों के जिक्र के साथ साथ उनकी सोच का भी उदाहरण है, जिसके केंद्र में है बाबरी मस्जिद और गुजरात का सोमनाथ मंदिर। राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे, लेकिन उसका विरोध गुजराती मां की कोख से पैदा लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय पटेल ने सरकारी पैसे से मस्जिद नहीं बनने दी। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच क्या विवाद हुआ था, इसका भी जिक्र किया है। पहले राजनाथ सिंह का वो बयान सुनिए, फिर आपको इस पर पूरी सियासत और विश्लेषण बताएंगे। यो वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, मेरे बहन भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसे ही इतिहास के ये पन्ने पलटे, देश की मौजूदा सियासत में उबाल आ गया। राजनाथ सिंह के इस बयान पर कांग्रेस आग बबूला हो गई। कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कांग्रेस कह रही है कि यह सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। साथ ही ये पूछ भी रही है कि आखिर राजनाथ सिंह ने यह इतिहास कहां से पढ़ लिया। देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी फंड से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, जिसे सरदार पटेल ने रोका था। ये बयान देकर देश के मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा सियासत में एक नई बहस छेड़ दी। उनके बयान को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया। कांग्रेस महासचिव और गांधी परिवार से आने वाली पार्टी सांसद प्रियंका गांधी ने दो टूक कहा है कि उन्होंने ये बयान ध्यान भटकाने के लिए दिया है। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के, वो कोई उस पर कोई चर्चा ना हो। 60 साल के बाद न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी राजनाथ सिंह के बयान की आलोचना करते हुए एक सुर में कहा कि जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों को छोड़कर इस तरह की बातें करने की अब क्या जरूरत है। खासकर राजनाथ सिंह जैसे नेता को तो इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 60 साल के बाद उस प्रसंग पर बात करना और एक नया शगुफा छोड़ना, जिसने कहा है उसने, और आप सवाल कर रहे हो तो आपने। जनता के सरोकार से के मुद्दे जो हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लगता है आपने कोई इस तरह का योजना या प्लान बनाया है, उस पे आप बहस कर रहे हो। मुझे नहीं पता राजनाथ सिंह जी कौन सी इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, पर मैं अब ये कहूंगी हम 2025 में हैं।
जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री, सक्सेसफुल प्रधानमंत्री रहे। देश को उन्होंने दशा और दिशा दिखाई उस समय पर जब ब्रिटिशर्स देश छोड़कर गए थे, गरीबी छाई हुई थी और आने वाले समय में देश का क्या दिशा होगी उसको ठहराने में काम किया था। अब बार बार उनको गड़े मुर्दे उखाड़ कर कुछ नया इतिहास बनाना ना रक्षा मंत्री को सुहाता, ना देश के प्रधानमंत्री को सुहाता, ना भारतीय जनता पार्टी को सुहाता। बार बार इन चीजों को उठाकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करना, क्योंकि उनकी निगाह 2027 की उत्तर प्रदेश के चुनाव में है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अमित शाह जी कहते ना तो मुझे आश्चर्य और दुख नहीं होता। राजनाथ सिंह जी को भी अब ये सब बोलना पड़ रहा है, ये मेरे लिए दुख का विषय है। इतिहास तो बदल नहीं पाओगे। मैंने तो अभी भी कई बार कहा है कि आपको तो दूसरों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी राजनाथ जी। आप खुद वो लेटर्स पढ़िए, चिट्ठियां जो आदान प्रदान हुई। कम से कम बाकी मंत्रिमंडल के आपके सहयोगियों की तरह आप व्हाट्सएप पे मत रहिए। इस वक्त देश की संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लिहाजा हर पार्टी के तमाम सांसद संसद भवन पहुंचते हैं। कांग्रेस के भी कई और सांसद सत्र में शामिल होने के लिए संसद भवन पहुंचे। जब उन लोगों से राजनाथ सिंह के बयान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आखिर राजनाथ सिंह कौन सी किताब पढ़ते हैं। कांग्रेस सांसदों ने पूछा कि राजनाथ सिंह ने जो कहा है उसका प्रमाण क्या है। नेहरू ने उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया, अपना गृह मंत्री बनाया और दोनों में इतना सामंजस्य था। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे ना, तब जब आपकी पार्टी भाजपा का मात्र संगठन अंग्रेजों के साथ खड़ा था। तो राजनाथ जी, न आपके इतिहास के साथ न आपके व्यक्तित्व के साथ ये बात नहीं जाती है। हम इतना कहना चाहते हैं कि आज दोनों इस दुनिया में नहीं, कम से कम उनका नाम लेकर झूठ बोलने का पाप मत करिए। हमें तो एक ही ऐतिहासिक दस्तावेज का पता है। उस दस्तावेज के अंदर आरएसएस को बैन करने के लिए सरदार पटेल जी ने चिट्ठी लिखी थी और सरदार पटेल जी ने उनके क्रियाकलापों को उजागर किया था। और सरदार पटेल अगर होते तो ये पैदा ही ना होते, ये वहीं खत्म हो गए होते। ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने बड़ा दिल कर करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी सरकार में शामिल किया, इनके ऊपर से बैन हटाने का काम किया। सरदार पटेल ने तो आपको रोका था कि आप नफरत मत करिए जिस विचारधारा के वाहक आप हैं। सरदार पटेल की चिट्ठी है। पहली चीज तो ये राजनाथ जी के स्तर का बयान नहीं है। उनको उनकी जो मर्यादा है उसको बचाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। मोदी जी इस तरह का बयान दें तो समझ में आता है, लेकिन कम से कम रक्षा मंत्री जी को बचना चाहिए। उनकी छवि बड़ी संजीदा है। पंडित नेहरू इस देश का एक ऐसा नाम है जिसने 10 साल से ज्यादा इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की जेल में काटा, जिनके पिता जेल में रहे, जिनकी बेटी जेल में रही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, जिनके दामाद जेल में रहे, जिसका पूरा परिवार अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में लड़ता हुआ जेल गया हो। उसको आप इस तरह की ओछी राजनीति का शिकार मत बनाइए और उसे इस दलदल में मत घसीटिए, और आप खुद भी उस दलदल में मत उतरिए जिसमें आपकी पूरी पार्टी कूदी हुई। कहाँ है उनके पास, कौन सा तथ्यात्मक प्रमाण है उनके पास इस बात का? कोई ऐतिहासिक एविडेंस है उनके पास? अगर है तो देश के सामने रखें। यानी कांग्रेस साफ साफ पूछ रही है कि राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है इसका उनके पास क्या तथ्यात्मक सबूत है। इसका जवाब बीजेपी की ओर से दिया गया। पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस किताब का जिक्र किया जिसे पढ़कर राजनाथ सिंह ने नेहरू और पटेल को लेकर बयान दिया था। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के बारे में जानकारी लेने का आदत छूट गई है, पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। नेहरू गांधी के बारे में भी उन्हें नहीं पता होता है। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, पेज नंबर 24। अगेन आई एम कोटिंग द बुक, द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, और जिसमें 1936 से लेकर 1950 तक के उनके तमाम करेस्पॉन्डेंस के बारे में लिखा हुआ है। जाहिर है बात इतिहास और सियासत की है तो इसमें अपना अपना दावा पुख्ता और मजबूत करने के लिए कई पन्ने पलटे जाएंगे, जिसकी तथ्यात्मक सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक सवाल जरूर उठेंगे कि आखिर उन बातों का आज की तारीख में क्या लेना देना जो अब अतीत बन चुका है। ये बात खुद राजनाथ सिंह में जानते हैं, तभी तो
आज जब वो संसद भवन पहुंचे और मीडिया वालों ने जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा तो वो खुद को खामोश रहना ही बेहतर समझे। रिपोर्टर उनसे सवाल पूछते रहे, वे कैमरे के सामने कुछ सेकंड के लिए खड़े भी हुए, लेकिन बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ गए वहां से। आपके बयान पर बड़ा विवाद गिर रहा है। ये ऐसा नहीं था, फैक्ट चाहिए, किस आधार पे ये बयान दिया गया? सर वो आपने जो बयान दिया था बाबरी मस्जिद वाला, उस पर विपक्ष कह रहा है कोई आधार नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं। अब राजनाथ सिंह के पास कोई जवाब था नहीं, जबकि कल ही उन्होंने गुजरात के वडोदरा में आयोजित एक कार्यक्रम में पंडित नेहरू और पटेल को लेकर बयान दिया था। अब दरअसल कल राजनाथ सिंह वडोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती को लेकर गुजरात सरकार की यूनिटी मार्च में शामिल हुए थे। यह यूनिटी मार्च सरदार पटेल के जन्मस्थान करमसार से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक निकाला जा रहा था, जो 6 दिसंबर को समाप्त होगी। अब इसी कड़ी में कल राजनाथ सिंह ने सांधली गांव में सभा को संबोधित किया था। उनके बयान को लेकर कांग्रेस की ओर से कई तरह की प्रतिक्रियाएं और तर्क दिए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो यहां तक कहा कि बाबरी मस्जिद जब बनी थी तब नेहरू जी का जन्म भी नहीं हुआ था, और तो और जब पटेल जी का निधन हुआ उसके कई सालों बाद तक नेहरू जी सत्ता में रहे, उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाई क्या? क्योंकि तब तो सरदार पटेल नहीं थे रोकने वाले। ये अजीब सी बातें करते हैं साहब। नेहरू जी ने बाबरी मस्जिद, अरे भाई बाबरी मस्जिद कब बनी थी? 1560 में बनी होगी शायद। नेहरू जी कब पैदा हुए थे? सरदार पटेल जी की मृत्यु कब हुई थी? 1950 में हुई थी। उसके 14 साल बाद भी नेहरू जी तो थे ना। बनाई क्या बाबरी मस्जिद? तब तो सरदार पटेल नहीं थे ना रोकने वाले। तो राजनाथ सिंह जी को चाहिए कि मोदी के राह पे न चलें। भाजपा में को बहुत बड़ा नुकसान मोदी जी करके जा रहे हैं। अब पीछे पीछे सब भी उसी रास्ते पे चले जाएंगे तो हमें तो कोई नुकसान नहीं, हमें तो फायदा ही है। पार्टी को खत्म करिए, हमें क्या।